बंदर माँ की ढाबा स्टाइल समोसे की दुकान और दुष्ट बाघ। एक दिन की बात है। चिंटू नाम का बंदर लंगड़ाते हुए माँ के पास आता है। अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? माँ, मैं गांव गया था। गांव के बाहर वाले ढाबे पर गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। मुझे समोसे खाने की बहुत इच्छा हुई तो मैं समोसे खाने चला गया, पर वहां खड़े लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। चिंटू, क्या तुम्हें समोसे खाने हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, वो भी ढाबा स्टाइल समोसे। दूसरे दिन ही माँ बंदरिया समोसे की सारी तैयारी करती है और ढाबा स्टाइल में समोसे बनाने लगती है। समोसे की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। एक एक करके सारे जानवर माँ बंदरिया के पास आते हैं। माँ बंदरिया चिंटू को समोसे खिलाती रहती है कि तभी भालू कहता है। अरे बंदरिया, हमें भी तो खिलाओ समोसे। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। तब माँ बंदरिया सबको ढाबा स्टाइल समोसे खिलाती है। जानवर भी बड़े खुश हो जाते हैं। अरे बंदरिया, सच में समोसे तो कमाल के बने हैं। बड़े ही स्वादिष्ट है। मैं तो कहता हूँ तुम कल से ही अपने समोसों की दुकान लगा लो। हाँ बहन, भालू सही कह रहा है। ऐसे स्वादिष्ट समोसे हमें यहाँ इस जंगल में मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। सारे जानवर खुश होकर बंदरिया की बहुत तारीफ करते हैं और बदले में कोई फल देता है तो कोई पैसे। माँ बंदरिया दूसरे दिन से अपना ढाबा स्टाइल समोसों की दुकान शुरू करती है। जानवर तो ढाबा स्टाइल समोसे खाने के लिए टूट पड़ने लगते हैं। उसी जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। एक दिन वो समोसों की बात सुन लेता है और वो बंदरिया के पास आकर कहता है। अरे ओ बंदरिया, तुम्हारे समोसों की तारीफ सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। जरा मैं भी तो चखूं तुम्हारे समोसे। अरे मुझे पता है कि मेरे समोसों का कोई जवाब नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हें फ्री में समोसे नहीं देने वाली। मुझे उसके बदले कुछ देना होगा। इस पर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से कहता है। ये क्या कह रही हो बंदरिया? क्या तू मुझे नहीं जानती क्या? तू मुझे समोसे देने से मना कर रही है। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं तेरी दुकान तहस नहस कर दूंगा। अरे जा जा, मैं नहीं डरती तुमसे। बेचारे सारे जानवर मुझे कुछ ना कुछ देते हैं और समोसे खरीदते हैं, और मैं तुझे ऐसे ही फ्री में दे दूं? अरे चल चल, नहीं देती मैं तुझे समोसा। चल जा, जो करना है वो कर ले। बाघ गुस्से से बंदरिया पर हमला करता है। वो सारे समोसे फेंक देता है और दुकान तोड़कर वहां से चला जाता है। पर बंदरिया डरने वालों में से नहीं थी। वो अपनी दुकान ठीक कर फिर से शुरू करती है। तो दूसरी तरफ बाघ जानवरों की सभा बुलाता है और कहता है। सुनो जानवरों, आज के बाद अगर कोई भी उस बंदरिया के दुकान जाकर समोसे खाएगा तो मैं उसके और उसके परिवार की जान ले लूंगा। समझे? बाघ जानवरों को धमकाता है। बाघ के डर से सारे जानवर चोरी छुपे बंदरिया के दुकान जाते और समोसे खरीदकर घर आने लगते हैं। एक दिन बाघ हिरन को समोसे ले जाते हुए देख लेता है। हिरन भी बाघ को देख लेती है और कहती है। अरे बाप रे, अब तो मैं मर गई। अरे भाग यहाँ से। हिरन भागने ही वाली थी कि बाघ उसे रोकता है। कहाँ भाग कर जाएगी तू हिरन? मैंने मना किया था तुझे, पर तूने सुना नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जा। बाघ जोर से दहाड़ लगाता है। तब हिरन उसके मुंह में समोसे डाल देती है। बाघ समोसे खा जाता है। तब उसके मुंह से भी समोसों की तारीफ निकलती है। वाह वाह, मस्त है समोसे। काश मैं पहले ही इसका स्वाद ले लेता। पर मैं उस बंदरिया को क्यों कुछ दूंगा? अब तो जानवर ही मेरे लिए समोसे लाते जाएंगे। बाघ अब रोज समोसे ले जाने वाले जानवरों को रोकता, उनको डराता और उनके समोसे जबरदस्ती खा जाता। इधर बंदरिया के दुकान में बंदरिया को कुछ समोसे कम दिखाई देते हैं। पता नहीं ये आजकल समोसे कम क्यों होते जा रहे हैं।
आखिर ऐसा कौन सा चोर है जो मेरे समोसे चुरा रहा है? बंदरिया अपनी ये समस्या हिरन को बताती है। तब हिरन बाघ पर शक जाहिर करती है। वो बंदरिया को सब सच बता देती है। बंदरिया बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे ओ बाघ, तू जानवरों को डरा कर उनके समोसे खाता है और ऊपर से मेरी दुकान में चोरी भी करता है। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या चोरी और मैं? बंदरिया, तू कहीं सर पर तो नहीं गिरी ना? तेरे समोसे माना के टेस्टी है, पर मैं चोर तो नहीं। और हाँ, आखिर तेरे पास सबूत क्या है? सबूत न होने की वजह से बंदरिया चुप हो जाती है। अब बंदरिया दूसरे दिन चुपके से अपनी ही दुकान पर नजर रखने लगती है। तब वो देखती है कि चिंटू ही समोसे चुरा रहा है। तब बंदरिया चिंटू को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। अरे चिंटू, तुझे समोसे क्या कम पड़ रहे हैं जो तू अब चोरी करने लगा? बंदरिया चिंटू को मारने लगती है कि तभी वहाँ जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं माँ, ये समोसे मेरे लिए नहीं है। दरअसल वो गुफा में एक राक्षस है। वो आपको मारना चाहता था। बस उसके बदले में उसे समोसे दे रहा हूँ। बहन, वो राक्षस दूसरा कोई नहीं बल्कि बाघ ही होगा। चलो सब मिलकर गुफा के पास चलते हैं। आज तो उस बाघ को अच्छा सबक सिखाते हैं। बच्चे को डराता है। तब सारे जानवर गुफा के पास जाते हैं। बाहर से चिंटू आवाज देता है। तब नकाब पहने एक जानवर बाहर आता है। सारे जानवरों को सामने देखकर वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। पर सारे जानवर उस पर टूट पड़ते हैं और उसका नकाब निकाल देते हैं। तब सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे लोमड़ी, तू है वो राक्षस जो मेरे बेटे को डरा रही थी। लालची लोमड़ी, अब तो तू गई काम से। सारे जानवर लोमड़ी को मार मार कर जंगल से भगा देते हैं। बंदरिया का भी ढाबा स्टाइल समोसे की दुकान अच्छे से चलने लगती है।